अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसरो सामा मददे क़िबला-ए-दी मददे काबा-ए ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारई या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ शैख़ अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलमी ज़नम क़ादिरियम नारई या गौसे आज़मी ज़नम दम्ज़ मुर्शिद मुत्तक़ी मुफ्ती आज़मी ज़नम। आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका मौला मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में निहायती अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मौद्दिबाना मुखलिसाना मुहिब्बाना लहजे में नबी से जिसको जितनी मोहब्बत है इतनी बुलंद आवाज़ से मेरे साथ दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आप हज़रात ने मुझसे कबल बेहतरीन आवाज़ों में बेहतरीन नातिया कलाम सुना है। दो तीन शेर आप मुझसे भी सुन लें। मैं बहुत जल्द इंशाअल्लाह आपसे रुखसती लूँगा, ज़्यादा वक्त मैं ख़राब नहीं करूँगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह जो मैं बोलूँ पहले मुझे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, उसके बाद आपको। दो तीन शेर आप मुलाहिज़ा फ़रमा लें। ज़िंदा दिली से बोल दे सुभान अल्लाह और ज़िंदा दिली से बोलें या रसूल अल्लाह। इमदाद गौसे आज़म 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 इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए अब तो दिल की 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 फरियाद गौसे आज़म। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद वाह वाह सुभान अल्लाह वाह वाह। आज़म इमदाद गौसे आज़म गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म। अगर आपका दिल चाहे तो आप सुभान अल्लाह बोल सकते हैं। मुझे तो ये मालूम है कि आपके गांव में बहुत ज़्यादा जलसे होते हैं, तो शायद हो सकता है कि आप सुन करके मुतमईन हो गए हों, लेकिन याद रखें नबी का जिक्र जब जब होता है तब तब नया होता है। तो आप इस नियत से बोलें कि किसी को दिखाने के लिए नहीं, गुंबद ख़ज़रा में आराम फरमाने वाले आका को मनाने के लिए बोल रहे हैं। इस नियत से आप बोलें बस, और कोई नियत नहीं है। आप बिल्कुल जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। बस आप अपनी ज़बानों से बोल लें, हो सकता है अल्लाह आपके बोलने को और हमारे बोलने को कबूल फरमा ले, यही ज़रिया निजात बन जाए। मुलाहिज़ा कर लें बतौर ख़ास ज़िंदा दिली से बोल दे सुभान अल्लाह। इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए अब तो दिल की सुन लीजिए अब तो दिल की सुन लीजिए अब तो दिल की फरियाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म इमदाद गौसे आज़म। यहाँ से शेर मुलाहिज़ा कर लें, जिंदा दिली से बोल दे सुभान अल्लाह। हंसती है मुझ पे दुनिया, हंसता है ये ज़माना, हंसता
कहता है ये ज़माना, कोई पुकारे पागल, कोई कहे दीवाना, कोई कहे दीवाना। अरे मेरी ज़िंदगी की अरे मेरी जिंदगी की है ये, अरे मेरी जिंदगी की है ये रुदाद गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। शेर मुलाहिज़ा कर लें, जिंदा दिली से बोलते जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिन रात तेरे चर्चे करते हैं मेरे बच्चे, करते हैं मेरे बच्चे। दिन रात तेरे चर्चे करते हैं मेरे बच्चे, करते हैं मेरे बच्चे। आठों पैगर लबों पर रहते हैं तेरे नारे, रहते हैं तेरे नारे। अरे तेरी शदाई अरे तेरी शदाई है मेरी, अरे तेरी शदाई है मेरी औलाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। आखिरी शेर मुलाहिज़ा कर लें, चाहता हूँ शेर मुलाहिज़ा कर लें, आखिरी शेर है, मुलाहिज़ा कर लें, जिंदा दिली से बोलते जरा सुभान अल्लाह। ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। ऐ काश जब बरेली सब पहुँचे अहले सुन्नत, सब पहुँचे अहले सुन्नत। अजमेर लेके जाएं हम सबको आला हज़रात, हम सबको आला हज़रात। और ख्वाजा लेके और ख्वाजा लेके जाए, और ख्वाजा लेके जाए, और ख्वाजा लेके जाए बगदाद गौसे आज़म। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। सुन लीजिए अब तो दिल की फरियाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म, इमदाद गौसे आज़म। बाबा से बुलंद दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी मर्ज़ी, जैसा चाहें आप समाअत कर सकते हैं। मैं मेहमान हूँ, थोड़े वक्त के लिए यहाँ हूँ, फिर चला जाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं आपके हक़ में ज़रूर दुआ करूंगा, अल्लाह जो है आपकी समातों को सलामत रखे, अल्लाह आपके अंदर जज्बाई ईमानी अता फ़रमाए और इश्क़ रसूल आपके दिलों में अल्लाह तादीर कायम व दायम अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको ईमानी ज़िंदगी अता फ़रमाए, ईमानी मौत अता फ़रमाए, इंतकाल से पहले पहले ख्वाब में नबी का दीदार नसीब फ़रमाए। शादी के ताल्लुक़ से ये जलसा रखा है, बस एक बात सुन ले मुझसे। अल्लाह के एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं जिनका नाम शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह है। आपकी खानक़ाह दिल्ली शरीफ में आप खानक़ाह के आगे बैठ कर के अपने मुरीदों की तरबियत फरमाया करते थे। कोई मुरीद अगर परेशान होता आपकी बारगाह में आता, अल्लाह आपकी बरकत से मुरीद की परेशानी को दूर फरमा देता। बेशक सुभान अल्लाह। आपका एक मुरीद बहुत ज़्यादा गरीब था, दिन में निकलता, काम करता, शाम को आता, इतने ही कमाता जितना घर में खर्चा हो जाता। वो मुरीद आपकी बारगाह में आया और आने के बाद में अरीज़ा पेश किया। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आकर के हाजिर हुआ और जो है अर्ज़ की, ए शेख, मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, जितना कमाता हूँ वो सब खर्चा हो जाता है। मेरे यहाँ 6 बेटियाँ हैं, अल्लाह ने मुझे 6 बेटियाँ अता की हैं
और आज अगर मैं अपनी बेटियों की शादी करने लगूं तो एक बेटी की शादी का खर्चा 1000 दिनार है और मैं बहुत ज़्यादा गरीब हूं। मैं जो है बेटियों की शादी का इंतज़ाम नहीं कर सकता। आप जो है मेरे पीर हैं, आप दुआ कर दें अल्लाह बेटियों की शादी का इंतज़ाम फरमा दे। शेख ने दुआ कर दी। आपकी खानकाह के करीब एक ईसाई रहा करता था। वो ईसाई बहुत ज़्यादा मालदार था, इतना मालदार था कि उसके पास बहुत ज़्यादा ऊँट थे, बहुत ज़्यादा गाय, बहुत ज़्यादा भैंसें और बहुत ज़्यादा बकरियां और बहुत ज़्यादा भेड़ थे। वो बहुत ज़्यादा मालदार था। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह का बहुत बड़ा मुखालिफ था। अब ये जो गरीब मुरीद था ना, ये इसी ईसाई के पास में रहा करता था। ये जब हुजूर शेख शरफुद्दीन की बारगाह के लिए निकलता तो ईसाई इसका रास्ता रोक लिया करता था और कहता था, यार कहाँ जाता है? जो अपनी मदद नहीं कर सकते वो तेरी क्या मदद कर सकते हैं? तू कहाँ जाता है? जिनकी खानका चंदे से चला करती है, जिनकी मस्जिद चंदे से चला करती है, जिनका मदरसा चंदे से चला करता है, वो तेरी क्या मदद करेंगे? अल्लाहु अकबर कबीरा। गरीब मुरीद जलाल में आया और कहा, ए ईसाई तू अपनी ज़बान को जो है ना काबू में रख, इतने पर मत फैला। अगर मेरे पीर जलाल में आ गए ना तो चंद लम्हात में मेरा काम बन जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये शेख शरफुद्दीन का मुरीद है, पैसों मुबासा हो रहा है। अब ईसाई कहता है, चल सारी बातें छोड़, जा अपने शेख से जाकर के कह दे कि वो मेरे पास आए और मुझसे आकर के 6 साल के लिए मुआहिदा कर लें। मैं उन्हें 6000 दिनार दे दूंगा, तेरी बच्चियों की शादी हो जाएगी। इतना कहा ना, मुरीद गुस्से में लाल पीला हुआ और ईसाई का गिरेबान पकड़ लिया और गिरेबान पकड़ करके कहा, नादान तू मेरे पीर को क्या नौकर समझता है? नादान तू क्या मेरे पीर को इतना अदना समझता है? नादान तू क्या मेरे पीर को इतना कमतर समझता है? अगर वो चाहे तो तुझ जैसे 1000 जो है ना उनकी खानका में जो सफाई के लिए रहे, अगर वो चाहे तो तुझ जैसे 1000 तू उनकी देखभाल के लिए रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि पूरी बस्ती में इस बात का चर्चा हो गया, पूरे इलाके में इस बात का चर्चा हो गया कि ईसाई ने शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ताल्लुक से ऐसे ऐसे कहा है। जब पूरी बस्ती में बात फैली ना तो शेख शरफुद्दीन के कानों तक पहुंची है। शेख शरफुद्दीन ने नमाज ईशा को अदा किया। नमाज ईशा को अदा करने के बाद में उसी ईसाई के दरवाजे पर पहुंचे और पहुंचने के बाद में दरवाजे को खटखटाया है। ईसाई बाहर निकल करके आया है। जब बाहर निकल करके आया है ना तो आने के बाद में कहता है, कौन हो, कहां से आए हो? मैं तो आपको जानता नहीं, आपने मेरा दरवाजा क्यों खटखटाया है? शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं, जिसके लिए तूने सुबह ऑफर किया था ना, मैं वही फकीर हूँ। मुझे शेख शरफुद्दीन कहते हैं, तूने कहा था कि अगर मैं तेरे साथ 6 साल के लिए मुआहिदा कर लूंगा तो तू मुझे 6000 दिनार दे देगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईसाई ने कहा था, हाँ हाँ बाबा, मैंने तेरे ताल्लुक से कहा था, हाँ हाँ मैंने जो है ना तेरे ताल्लुक से ये बात कही थी, लेकिन बाबा तेरे बस की बात नहीं है। तू 6 साल का मुआहिदा मेरे साथ नहीं कर सकता। तू 6 साल मेरे जानवरों की जो है ना देखभाल नहीं कर सकता, मेरे जानवरों के लिए चारा काट करके नहीं ला सकता। अल्लाहु अकबर कबीरा। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं, आज तक तेरा पाला झूठों से पड़ा होगा, आज तू सच्चे से वादा करके देख। अल्लाहु अकबर कबीरा। ईसाई ने कहा, मैं नहीं मानता, अगर आप जो मेरे साथ मुआहिदा करना चाहते हैं तो आओ खते बंदगी कर लेते हैं, कासिये शहर के पास चलते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जैसे कि आज इस्लाम हुआ करता है, उस दौर में जो है ना खते बंदगी हुआ करता था, बंदगी का खत हुआ करता था। अल्लाहु अकबर कबीरा। अब कासिये शहर के पास जाते हैं, खते बंदगी हो जाता है। 6000 दिनार वो ईसाई शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को दे देता है। इधर खानका में बैठा हुआ मुरीद अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा करके दुआएं कर रहा है, मौला मेरे आंगन में तूने बेटियां अता की है, मौला मैं इतना कमाता हूँ, जितना खर्चा हो जाता है मौला, और कोई सबब मेरे पास नहीं है, और कोई जो सबब मेरे पास नहीं है जिससे मैं बेटियों की शादी कर दूं, मौला तू ही इंतजाम फरमाने वाला है।
है, मोला तू ही मुसब्बिबुल अस्बाब है। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये दुआएं करता चला जा रहा है, सारों कतार रोता चला जा रहा है। शेख शरफुद्दीन ने पीछे से हाथ रखा है और हाथ रखने के बाद में कहा है, गुलाम रोने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ने तेरी बेटियों की शादी का इंतजाम फरमा दिया है, अल्लाह ने तेरी बेटियों की शादी का इंतजाम फरमा दिया है। ले ये 6000 दिनार है, जा जा अपनी बेटियों की शादी कर दे। और ये पीर हुआ करते हैं, और ये मजार वाले हुआ करते हैं, और ये बुजुर्गाने दीन हुआ करते हैं जो जीते जी भी गुलामों की मदद करते हैं और बाद मरने के भी गुलामों की मदद करते हैं। आज लोग कहते हैं मजारों पर ना जाओ शिर्क है, मजारों पर जाकर के दुआ ना मांगो शिर्क है। ओए नादान, तू अपनी अदालतें, तू अपनी हवालतें अपने पास रख। हम जब तक रहेंगे अल्लाह वालों से मोहब्बत करेंगे, हम जब तक रहेंगे अल्लाह वालों के दर के फकीर रहेंगे, हम जब तक रहेंगे अल्लाह वालों के नाम की फातिहा कराएंगे, हम जब तक रहेंगे अल्लाह वालों के नाम का चर्चा करेंगे, क्योंकि वो दुनिया में भी हमारी मदद फरमाते हैं, कयामत में भी हमारी मदद फरमाएंगे। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने सरकारे मदीना, उलमाए अहले सुन्नत, मौलाना फैज़ान रज़ा नूरी जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह। तू अपने हवाले अपने पास रख। हम दुनिया में मोहब्बत करते हैं, दुनिया में भी वो हमारी मदद करती हैं, क़यामत में भी हमारी मदद करेंगे। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं, ले जा अपनी बेटियों की शादी कर। अल्लाहु अकबर कबीरा। इधर ये मुरीद जो बेटियों की शादी करने के लिए चला है, उधर जो है ना शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसके खेत में उसके जानवरों के लिए चारा काटने के लिए निकले हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। कैसा वक्त होगा वो कि एक वक्त का पीर, एक वक्त का बुजुर्ग ईसाई की जो है ना पाबंदी में आकर के ईसाई के जानवरों के लिए चारा काटने के लिए निकला है। बादशाह वक्त को पता चला कि ये मामला दरकिनार, ये मामला पेश आ चुका है। अल्लाहु अकबर कबीरा। 12,000 दिनार शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में लेकर के हाजिर हुआ और कहा, ए शेख, तुम्हें ईसाई की गुलामी में रहने की जरूरत नहीं है। लो ये 12,000 दिनार हैं, तुम 6,000 दिनार दे करके अपने आप को आजाद कर लो। 6,000 दिनार दे करके जो है ना अपने आप को आजाद कर लो। शेख शरफुद्दीन फरमाते हैं, ए बादशाह, अगर तुझे दिनार देने हैं तो दे। ए बादशाह, अगर तुझे दिनार देना है तो दे करके चला जा, लेकिन दखल अंदाजी ना कर। मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, मैं जिसे चाहूंगा उसे दूंगा, मैं जहां चाहूंगा लुटाऊंगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बादशाह वक्त ने 12,000 दिनार शेख शरफुद्दीन के कदमों में रखे और सलाम किया। वो अपनी मस्कन के तरफ लौट गया। अब 12,000 दिनार शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह मस्जिद में लेकर के पहुंचे हैं। नमाज फजर को अदा किया है। नमाज फजर को अदा करने के बाद में ऐलान किया है कोई ऐसी बेटी जिसका अभी तक निकाह नहीं हुआ हो, है किसी बाप की बेटी जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई हो, है कोई ऐसी बेटी जो निकाह के लिए बैठी हो, है कोई ऐसी बेटी जिसके पास इतना माल ना हो कि उसका निकाह हो जाए, है कोई ऐसा बाप जो इतना गरीब हो कि उसके पास पैसा ना हो अपनी बेटी का निकाह करने के लिए। अल्लाहु अकबर कबीरा। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवा जो है ना निकल करके आ रहे हैं कि शेख, मेरी बेटी की भी शादी पैसों की वजह से रुकी पड़ी है, मेरी बेटी की भी शादी पैसों की वजह से रुकी पड़ी है। 12,000 दिनार शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने तकसीम कर दिए और ईसाई की खेत में पहुंचे हैं। जैसे ही ईसाई के खेत में पहुंचे, ईसाई के एक गुलाम ने जाकर के ईसाई को खबर दे दी है कि शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पास में 12,000 दिनार आए थे, लेकिन तुझसे जो है ना वो तुझे 6,000 दिनार दे करके अपने आप को आजाद नहीं कराया, बल्कि अपने मुरीदों को दे दिया है ताकि वो अपनी बच्चियों की शादी कर दे। और इतना सुनाना ईसाई ने, ईसाई की आंखों से आंसू निकले, अपने खेतों की तरफ भागा, अपने खेतों की तरफ दौड़ा है। देखा है कि अपने नूरानी हाथों से उसके जानवरों के लिए शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह चारा काट रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसने दूर से आवाज लगाई है, ए शेख रुक जाइए, ए शेख थम जाइए, अब मुझे कुछ बात करनी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह रुक जाते हैं शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाहि तआला अलैह ये आपके कदमों में आकर के बैठा और बैठने के बाद में कहा, ये शेख मुझे बात बताएं, आपके पास 12,000 दिनार आए थे, अगर आप चाहते तो आप मुझसे आज़ाद हो सकते थे, अगर आप चाहते तो मुझे 6,000 दिनार दे सकते थे, लेकिन तुमने मुझे 6,000 दिनार देना क्यों गवारा नहीं किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। इतना सुना
शेख शरफुद्दीन की आंखों से आंसू निकले और निकलने के बाद में इरशाद फरमाया कि अगर मैं तुझे 6000 दिनार दे देता तो 6 बेटियां किसी की ऐसी कबारी बैठी रहती, 6 बेटियां ऐसी किसी के बगैर शादी के बैठी रहती। तुझे नहीं पता है बेटियां बड़ी प्यारी हुआ करती हैं, बेटियां बड़ी अच्छी हुआ करती हैं, बेटियां बड़ी सच्ची हुआ करती हैं, बेटियां अपने बापों से बड़ी मोहब्बतें करती हैं, अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बतें करती हैं, अपनी माओ से बड़ी मोहब्बतें करती हैं। मैंने 12 बेटियों की और शादी करा दी है, मेरे दिल को सुकून मिल गया है। इतना सुना ईसाई रोता हुआ कदमों पर गिरा है और गिरने के बाद में कहा है, ए शेख मैंने आज तक सुना था कि तेरा अखलाक बहुत अच्छा है, तेरा किरदार बहुत अच्छा है। ए शेख आज मैंने देख भी लिया, ए शेख मैंने आज देख लिया कि तेरा किरदार कितना अच्छा है, तेरा अखलाक कितना अच्छा है। अब चारा काटने की जरूरत नहीं है बल्कि हाथ बढ़ा करके कलमा पढ़ाने की जरूरत है। ए शेख मुझे भी कलमा पढ़ा करके दाखिल इस्लाम कर लो। जब एक गुलाम के किरदार का ये आलम है तो मदीने वाले आका के किरदार का आलम क्या होगा। अरे जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना मौलाना फैजान रजा नूरी, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। वाह शेख अब जो है चारा कटने की जरूरत नहीं है, मुझे गुलामी में ले ले, मुझे भी जन्नत का हकदार बना दे। मैंने सुना था कि मुरीदों की तरबियत करते हैं अपनी खानका के आगे बैठ करके। मैं आज तक मुखालफत करता रहा लेकिन आपके किरदार से वाकिफ़ नहीं हुआ। आज मैंने आपका किरदार देख लिया और मैंने देख करके जो है ना ये अंदाज़ा लगाया कि जब आपका किरदार इतना अच्छा है तो आपका इस्लाम कितना अच्छा होगा, आपका कुरान कितना अच्छा होगा और कुरान लाने वाले मुस्तफ़ा कितने अच्छे होंगे। यकीन जाने आला हज़रत फरमाते हैं कि अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। यकीन जाने पूरी कायनात में सबसे अच्छा अखलाक, सबसे अच्छा किरदार, सबसे ज़्यादा हैंडसम अगर कोई है तो वो मदीने वाले आका मुस्तफ़ा करीम है। मुस्तफ़ा की सुन्नत है शादी करना। अगर शादी करते हो तो जो है ना इस बात को आप पूरी ईमानदारी के साथ में अपने दिल और अपने जहन में बिठा लो कि ईमानदारी के साथ में हम शादी करेंगे, मुस्तफ़ा की सुन्नत के साथ हम शादी करेंगे। किसी दुनियादार या किसी फिल्म स्टार के जो है ना किरदार को अपना करके या डीजे गाजे या जो है ना नचनिया बुला करके हम शादी नहीं करेंगे, बल्कि उलमा को बुला करके हम शादी करेंगे। और जब हम शादी कराएंगे ना, जब हम शादी करेंगे तो हम शादी में अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं कि भाई तुझे भी आना है, तुझे भी आना है। और बुलाने का तरीका ये होता है कि हम कार्ड छपाया करते हैं, कोई 100, कोई 200, कोई 300, कोई 400, कोई 500 कार्ड छपाया करता है अपने यारों रिश्तेदारोों को बुलाने के लिए। ननियाल वालों को भी बुलाता है, ददियाल वालों को भी बुलाता है, खालाजाद भाई को भी बुलाता है, मुमेरे भाइयों को भी बुलाता है, फुफेरे भाइयों को भी बुलाता है कि ये लीजिए कार्ड, मैं कार्ड के जरिए आपको मदऊ कर रहा हूँ, आपको आना है और मेरी इज्जत में 4 चांद लगाने हैं। कार्ड के जरिए दुनियादारों को बुलाते हो, वो एक जलसा सजाया करो, मुस्तफ़ा का मीलाद मनाया करो, मुस्तफ़ा का मीलाद मनाने के लिए जो उलमा को बुलाया करो, खुतबा को बुलाया करो, नुकबा को बुलाया करो, शोरा को बुलाया करो और जमाने वालों को बताया करो कि दुनियादार को बुलाया था, कार्ड के जरिए बुलाया था, मदीने वाले आका को बुलाया है, मदीने वाले आका का जलसा मना रहा हूँ, मुस्तफ़ा को बुलाया है, मुस्तफ़ा के जो है ना नाइबों को बुलाया है, उलमा को बुलाया है, खुतबा को बुलाया है, शोरा को बुलाया है। और बुलाने के बाद में गुंबदे खजरा की तरफ नजर करके कह देना, ए मुस्तफ़ा दुनियादारों को बुलाया था कार्ड के जरिए, आपको बुलाया है आपके जलसे के जरिए। ए मुस्तफ़ा आपका जलसा मनाना मेरा काम था, जलसे में आकर के 4 चांद लगाना ये आपका काम है। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना सैयद अफरोज मियां साकिब किबला, मत्ता के रसूल जुबैर रजा हसानी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हज़रात अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि औलाद गौसे आज़म सैयद
अफरोज़ मियाँ क़िबला मंजरी सुम्मा ज़री पूरी शान खिताबत के साथ तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अगर मेरे बोलने में कोई सबक़त लिसानी हो गई हो बतक़ाज़ाए बशरियत उलमा को और आपको मैं जो है गवाह बना करके तौबा करता हूँ, अल्लाह कबूल फरमाए। आइए मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, आप भी कलमा पढ़ें। बाबाज़ बुलंद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सुबह तैबा मोही बनता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। ए रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गज़ल बढ़कर कसीदा नूर का। अकेला हूँ मगर आबाद कर देता हूँ वीराना, बहुत रोएगी मेरे बाद मेरी शाम तन्हाई। खूब की सिरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम।